नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। खबरों की शुरुआत करेंगे। आज सीएम योगी आदित्यनाथ 3 जिलों के दौरे पर रहने वाले। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ 3 जिलों के दौरे पर रहने वाले हैं। कौन कौन से वो जिले हैं? हाथरस, फिरोजाबाद और औरैया, जहां के वो दौरे पर आज रहने वाले। तो दोपहर 12:15 पर हाथरस जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो वहां पर आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद जो है दोपहर 1:40 पर फिरोजाबाद जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। फिर फिरोजाबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे। फिर दोपहर 3:10 पर औरैया पहुंचेंगे सीएम योगी, जहां पर औरैया में आयोजित जनसभा को वो संबोधित करने वाले हैं। तो यानी कि बैक टू बैक अगर देखा जाए, पूरा शेड्यूल अगर उनका देखा जाए, तो आज उनकी जनसभा रहने वाली, ताबड़तोड़ दौरे रहने वाले हैं। तो 3 जिलों के आज वो दौरे करेंगे। तो हाथरस, फिरोजाबाद और औरैया का उनका दौरा रहने वाला है। तो दोपहर 12:15 पर हाथरस जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सिद्धार्थ प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सिद्धार्थ, आज सीएम योगी आदित्यनाथ का 3 जिलों का दौरा है। देखिए, बिल्कुल आज सीएम का 3 दौरा है, हाथरस, औरैया, फिरोजाबाद। हाथरस की सीट की बात कर लें तो हाथरस को लेकर बीजेपी 1991 के बाद ही यहाँ पर चुनाव नहीं हारी है आज तक। तो कहीं ना कहीं हाथरस सीट पर बीजेपी काफी मजबूत है। तो इसको लेकर आज सीएम यहाँ पर रैली करेंगे और जो हाथरस के प्रत्याशी हैं उनको जिताने के लिए जनता से अपील करेंगे और ये अपील करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा मतों से जिताया जाए। फिरोजाबाद सीट की बात कर लें बबीता, फिरोजाबाद सीट यादव परिवार का गढ़ रहा है और ये यहाँ पर जिस तरीके से ठाकुर विश्वजीत सिंह को टिकट दिया गया है और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि यहाँ से अक्षय यादव चुनाव लड़ रहे हैं और ये समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव के पुत्र हैं, उनको वो लड़ रहे हैं। इसके पहले उनको हार का सामना करना पड़ा था। और तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो सियासी समीकरण है वो आप जिस तरीके से जब सीएम आएंगे तो कहीं ना कहीं बदलने की उम्मीद है और प्रत्याशी को ये उम्मीद है कि काफी कुछ बदलेगा। जब सीएम किसी भी रैली में जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप जब भी उठाकर देखें, वो हमेशा ये बताते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार ने काम किया, हमने कानून व्यवस्था को लेकर काम किया। लेकिन इन सीटों पर सबसे महत्वपूर्ण जो है वो जो समीकरण है वो कहीं ना कहीं जो ये सीटें हैं फिरोजाबाद की खास करके जब बात कर लें तो फिरोजाबाद मुस्लिम और यादव बाहुल्य सीटें हैं। और पिछली बार जब चुनाव हारे थे तो शिवपाल यादव यहाँ पर 92,000 वोट पाए थे, तो अक्षय यादव चुनाव हार गए थे। इस बार प्रत्याशी भी वहाँ पर बदल दिया गया है और बीजेपी भी वहाँ पर आमने सामने की टक्कर देखने को मिल रही है। जी है इस बार बीजेपी से। सिद्धार्थ, अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? आपको बता रहे हैं, जहां पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा रहने वाला है। 3 जिलों का आज वो दौरा करेंगे, जहां पर हाथरस, फिरोजाबाद और औरैया का वो दौरा करेंगे। इसी के साथ ही बदायूं पर भी सबकी निगाह बनी हुई है, चाहे वो सपा हो या फिर बीजेपी। बदायूं को साधने का भी इस दौरान जो है प्रयास किया जाएगा। तो 3 जिलों का आज वो दौरा करने वाले हैं। तो अगली खबर का रुख करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कन्नौज में अखिलेश यादव के चुनाव प्रचार की शुरुआत होने जा रही है। तो कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर कन्नौज में अखिलेश यादव के चुनाव प्रचार की शुरुआत होने जा रही है। तो आज कन्नौज में अखिलेश यादव 4 रैलियां करने वाले हैं। शिवली, रसूलाबाद, बेला में आज उनका चुनावी रैली रहने वाली है। तो कन्नौज के उमरदा में भी अखिलेश की रैली रहने वाली है। तो वहीं आपको बता दें कि कन्नौज को लेकर काफी ज्यादा जो है इसको लेकर अटकलें लगाई जा रही थी कि यहाँ से अखिलेश यादव चुनाव लड़ सकते हैं। उसके बाद जो है तेज प्रताप यादव, जो कि उनके भतीजे हैं, उनका नाम सामने आया था। फिर उसके बाद जो है अखिलेश यादव ने ऐन मौके पर फिर से अपने नाम का ऐलान किया जो है। फिर उसके बाद ये कहा जा रहा है कि अब अखिलेश जो है कन्नौज से चुनाव लड़ सकते हैं, जिसके लिए उन्होंने कल नामांकन भी दाखिल कर दिया है। तो कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि अब कन्नौज में काफी ज्यादा वो सक्रिय हो गए हैं। तो कन्नौज में अखिलेश यादव के चुनाव प्रचार की शुरुआत भी हो चुकी है। तो आज कन्नौज में अखिलेश यादव की 4 रैलियां रहने वाली है। तो शिवली, रसूलाबाद, बेला में उनकी चुनावी रैली रहेगी। इसी के साथ ही कन्नौज के उमरदा में भी अखिलेश की रैली रहने वाली है। तो इसी के साथ ही यूपी के ब्यूरो चीफ अक्षत हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो अक्षत, कन्नौज में अखिलेश यादव का चुनाव प्रचार की शुरुआत हो चुकी है। कल नामांकन भरा और अब चुनाव प्रचार शुरू। बिल्कुल लता, देखिए चौथे चरण में चुनाव होने हैं, जो कि 13 मई को शाहजहांपुर, लखी और खीरी है, धौरारा है, सीतापुर है, हरदोई है, इटावा है, कन्नौज है, कानपुर है।
तो इन जिलों में 13 मई को चुनाव होना है, जो कि चौथे चरण के चुनाव है, जिसको लेके अभी हमने देखा कि अखिलेश यादव ने अपना नामांकन कन्नौज से भरा। समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े नेता, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो बड़े पदाधिकारी हो पार्टी के, या फिर छोटे कार्यकर्ता हो, तमाम जो बड़े पदाधिकारी कार्यकर्ता थे वो कन्नौज में मौजूद थे जब अखिलेश यादव ने अपना नामांकन भरा। उनके साथ रामगोपाल यादव भी उनके साथ में थे जब वो अपना नामांकन भर रहे थे, क्योंकि देखिए इससे पहले भी समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, वो इससे पहले भी 3 बार लोकसभा जा चुके हैं कन्नौज के ही रास्ते से। कन्नौज से ही उनको लोकसभा पहुंचाया गया। इस बार अखिलेश यादव ने चौथी बार अपना नामांकन पत्र कन्नौज से भरा है, क्योंकि देखिए अखिलेश यादव की एकदम सीधी टक्कर है। आज अखिलेश यादव अगर बात करें तो उनकी आज 3 जो जनसभाएं उनकी जो प्रमुख है, वो कानपुर देहात के रसूलाबाद में उनकी जनसभा है, औरैया के बेला में उनकी जनसभा है, कन्नौज के उमरदा में उनकी जनसभा है। ये तीनों जिलों के जो तीनों जिलों का क्षेत्रफल उनकी लोकसभा सीट जो कन्नौज है उसमें आता है। तो अखिलेश यादव के लिए देखिए एक बड़ी चुनौती के तौर पे भी है, क्योंकि इससे पहले अखिलेश यादव की धर्मपत्नी डिंपल यादव वहां कन्नौज से खड़ी थी, जिनको कि बीजेपी के जो प्रत्याशी थे सुब्रत पाठक, उनसे करारी हार का सामना करना पड़ा था। जिसके बाद लगातार देखिए जो समाजवादी पार्टी के जो बड़े नेता थे, जो शीर्ष नेतृत्व थे, और जो समाजवादी पार्टी में जो संरक्षक के तौर पे नेता है, चाहे वो शिवपाल हो, चाहे वो रामगोपाल हो, उन्होंने अखिलेश यादव से बात की। और फिर और कार्यकर्ताओं ने भी अखिलेश यादव को बार बार कहा गया कि कन्नौज से जो है उनकी, क्योंकि पुश्तैनी सीट रही है, समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है कन्नौज, इटावा, तो उन्होंने ये बोला कि अगर अब की सीट हाथ से जाती है तो समाजवादी पार्टी को एक बड़ा नुकसान हो सकता है इससे आने वाले समय में। इसलिए अखिलेश यादव ने अपना नामांकन कन्नौज से भरा, और अखिलेश यादव अपनी अब जनसभाओं को आज से शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि देखिए लता, अब 14 से 15 दिन का समय बचा है जिसमें अखिलेश यादव को अपनी जनसभाएं करनी है, अपनी रैलियां करनी है, जनता के बीच जाना है। जो अपने उन्होंने काम किए थे 2012 के जब उनकी सरकार थी, जो उन्होंने अपने कार्यकाल में जो काम किए थे, जो योजनाएं लाए थे, वो चाहे किसानों के लिए हो, या महिलाओं के लिए हो, या छात्राओं के लिए हो, उन तमाम योजनाओं को लेकर के अखिलेश यादव कन्नौज में अपनी जनसभाओं को करेंगे और वहां की जनता से सीधा संवाद करेंगे, ताकि उनके हाथ से जो सीट खो गई है, वोटों की अपील करते हुए भी नजर आएंगे। लेकिन अक्षत, यहाँ पर सवाल ये भी हो जाता है, जिस तरह से आपने अभी बताया है, जानकारी दी है, क्योंकि सांसदी जो है यहीं से शुरुआत भी हुई थी। कन्नौज एक प्रतिष्ठा वाली सीट भी हो जाती है समाजवादी पार्टी के लिए, और खासकर अखिलेश यादव के लिए, क्योंकि सांसदी की शुरुआत ही यहाँ से हो गई थी। लेकिन इसके बाद जो है जब डिंपल यादव यहाँ पर 2019 में लड़ी थी, तो यहाँ पर उन्होंने हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल सबके बीच में ये भी आ रहा है कि इतना ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति क्यों बनी हुई है समाजवादी पार्टी में, और खासकर अखिलेश यादव के बीच में, क्योंकि अगर कन्नौज से लड़ना था तो फिर तेज प्रताप यादव का नाम क्यों दिया गया? और इसके अलावा भी ऐसी कई सीटें जहां पर समाजवादी पार्टी टिकट दे देती है पहले प्रत्याशी को, उसके बाद जो है फिर अपना प्रत्याशी का नाम चेंज कर देती है। तो इतना ज्यादा कंफ्यूजन क्यों है? अब बिल्कुल देखिए, इससे पहले था कि अखिलेश यादव सांसद थे, उसके बाद उन्होंने अपने लोकसभा से उन्होंने इस्तीफा देकर के, उसके बाद उन्होंने अपनी मैनपुरी की करहल सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ा था। उसके बाद वो विधायक वहां से चुने गए थे। तो अखिलेश यादव का एक सीधा वो था कि उनको विधानसभा का उनको मेंबर बन करके उत्तर प्रदेश की राजनीति करनी है, जिसके चलते उन्होंने लोकसभा की सीट से इस्तीफा दिया था। और उसके बाद उन्होंने कई नाम जो लोकसभा के लिए कन्नौज से उन्होंने दिए थे। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि जो समाजवादी पार्टी के जो संरक्षक हैं, जो समाजवादी पार्टी के, अब क्योंकि मुलायम सिंह नहीं है समाजवादी पार्टी में, तो उनके बाद जो समाजवादी पार्टी को जो गार्जियन की तरह जो देख रहे हैं, चाहे वो शिवपाल यादव हो, चाहे वो रामगोपाल यादव हो, वो तमाम जो ये बड़े नेता हैं, जो और भी मुलायम सिंह के साथ के नेता, उनका ये कहना था कि अखिलेश यादव को कन्नौज सीट से चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि कन्नौज सीट, कन्नौज, इटावा, मैनपुरी, ये तमाम ऐसी सीटें हैं जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ रही हैं। मुलायम सिंह यादव यहाँ से कई बार चुनाव लड़े हैं, मुलायम सिंह की राजनीति की शुरुआत इन जगहों से हुई है। तो बड़े जो शीर्ष नेतृत्व थे, उनका मानना था कि समाजवादी पार्टी को अगर कन्नौज सीट को वापस लाना है तो अखिलेश यादव को अपनी लोकसभा सीट, अपनी कन्नौज से फिर से उनको उतरना पड़ेगा और कन्नौज से उनको चुनाव लड़ना पड़ेगा। क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि किस तरह से अखिलेश यादव ने जो 2019 के लोकसभा चुनाव में डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन डिंपल यादव को वहां पे हार का सामना करना पड़ा था। भले ही हार का जो मार्जिन था वो 1
1,500 वोट का था, लेकिन डिम्पल यादव को वहां से हार का सामना करना पड़ा था और बीजेपी को वहां से जीत मिली तो थी। अक्षत क्या लगता है इस बार सुब्रत पाठक को वो मात दे पाएंगे, क्योंकि अखिलेश यादव अब उनके सामने खड़े हो गया। हालांकि पहले तेज प्रताप यादव का नाम सामने आ रहा था और अब अखिलेश यादव खुद खड़े हो गए ढाल की तरह। तो अब क्या कहा जा रहा है कि ढा पाएंगे बीजेपी के इस, क्योंकि अब गढ़ ही कहा जा सकता है बीजेपी ने जो सेंधमारी की है, तो क्या कहा जाए कि ढाल जिस तरह से बन गए हैं, तो क्या ढहा जा सकता है इसको? बिल्कुल, देखिए अगर तेज प्रताप की बात करें तो तेज प्रताप के सामने अगर अखिलेश यादव की बात करें तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं और वो उत्तर प्रदेश के एक बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और उत्तर प्रदेश में उन्होंने काफी काम भी किया है। इस बात को गलत नहीं ठहराया जा सकता। युवाओं में काफी चर्चित है अखिलेश यादव। तो अब अगर सामने अखिलेश यादव जिस तरह से अपना नामांकन कर रहे हैं, क्योंकि सुब्रत पाठक के पास केंद्र की योजनाएं और प्रदेश की योजनाएं गिनाने के अलावा उनके पास और कोई ऐसा बड़ा काम नहीं है कि जो सुब्रत पाठक कन्नौज से बता सके। लेकिन अखिलेश यादव का चूंकि वो गढ़ रहा है, उनके पिता का गढ़ रहा है, उनकी पुश्तैनी विरासत वहां से चलती आ रही है, तो अखिलेश यादव के लिए उतना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। लेकिन मुश्किल इसलिए भी होगा क्योंकि अखिलेश यादव की सीट एक बार वहां से हाथ से उनके निकल चुकी है। लेकिन इस बात को गलत नहीं ठहराया जाएगा कि अगर अखिलेश यादव वहां से अपनी मेहनत करते हैं, अगर आम जनता के बीच में वो जाते हैं, फिर से अपने जो पिता के जो उन्होंने उनके पिता ने जो एक विरासत बना करके उनको दी है इन सीटों से, चाहे वो मैनपुरी, इटावा, कन्नौज हो, अगर वो उसको फिर से दोहराते हैं तो अखिलेश यादव की जीत निश्चित होगी। लता, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए अक्षत। तो अगली खबर का रुख करेंगे। कांग्रेस सीईसी की दिल्ली में आज बैठक होने वाली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर कांग्रेस सीईसी की आज दिल्ली में बैठक रहने वाली है। तो रात 8:30 बजे कांग्रेस की सीईसी की बैठक होगी, जहां पर अमेठी और रायबरेली पर प्रत्याशियों को लेकर चर्चा की जाएगी, मंथन किया जाएगा और कहा जा रहा है कि नाम भी आज तय कर लिए जाएंगे। तो राहुल प्रियंका के नाम का ऐलान भी संभव बताया जा रहा है। तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नाम को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी कि वो रायबरेली और अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन कहा जा रहा है आज इन्हीं के नाम पर भी मंथन होगी। इसके अलावा भी जो सीटें बच गई है, जिस पर अभी तक कैंडिडेट्स नहीं उतारे गए हैं, उसको लेकर भी आज मंथन किया जाएगा। तो कांग्रेस सीईसी की दिल्ली में आज बैठक रहने वाली है, जिसमें रात 8:30 बजे कांग्रेस सीईसी की बैठक रहेगी, जहां पर नामों को लेकर मंथन किया जाएगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नगेंद्र भाटी जुड़ गए हैं। तो नगेंद्र, कांग्रेस की सीईसी की आज दिल्ली में बैठक है, क्या कहा जा रहा है? अमेठी और रायबरेली पे आज मुहर लग जाएगी गांधी परिवार के नाम को लेकर? बिल्कुल बबीता, देखिए कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक रात को 8:30 बजे के आसपास होनी है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता इसमें मौजूद रहेंगे। और सबसे ज्यादा क्योंकि एक लंबे वक्त से लगातार इंतजार हो रहा है कि अमेठी और रायबरेली पर स्थिति साफ हो। अभी आप देखिए कि रायबरेली से जो मौजूदा सांसद हैं सोनिया गांधी, वो राज्यसभा जा चुके हैं, यानी कि रायबरेली से इस बार सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी। अब जब वो नहीं लड़ेंगी तो उनकी जगह कौन हो, ये सवाल एक लंबे अरसे से उठता चला आ रहा है। इसी तरह से आप अमेठी की बात कीजिए तो अमेठी में स्मृति ईरानी 2019 का लोकसभा चुनाव जीती थी और मौजूदा लोकसभा सांसद वो है, तो उनके सामने कौन लड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी वायनाड से सांसद हैं और वहीं से इस बार भी चुनाव लड़े, तो क्या अमेठी से वो इस बार भी चुनाव लड़ेंगे? इन दोनों सवालों पर आज कांग्रेस के बड़े मंथन के बाद हो सकता है कि पूर्ण विराम लग जाए और पार्टी की तरफ से आज या फिर कल सुबह तक इन दोनों जगहों पर स्थिति साफ कर दी जाए कि वहां से कौन कौन चुनाव लड़ेगा। क्योंकि अभी तक जो लगातार खबरें चल रही हैं या खबरों में जो आ रहा है या सूत्रों के हवाले से भी जो जानकारी मिल रही है, उसमें कहा जा रहा है कि अमेठी से भी राहुल गांधी लड़ सकते हैं। तो अगर नगेंद्र देखा जाए, अगर अमेठी और रायबरेली पे हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि लगभग तय ही मान लिया गया है अब, और मोहर भी आज लग जाएगी और शाम तक के ऐलान भी हो जाएगा। लेकिन अगर अमेठी और रायबरेली से, क्योंकि रायबरेली से प्रियंका गांधी भी अपनी चुनावी जो है सफर की शुरुआत भी करने वाली है, पहला चुनाव वो लड़ने वाली है, तो क्या कहा जाए कितना ज्यादा जो है चुनौती अब बीजेपी के सामने है? क्योंकि अमेठी से लगभग जो है लगातार जो है स्मृति ईरानी उन्हें चैलेंज भी करती आ रही थी राहुल गांधी को, और अब चैलेंज एक तरह से पूरा भी कर रहे हैं, तो उनके सामने कितनी बड़ी मुश्किल? देखिए चुनौती जो है वो खास तौर से यदि रायबरेली की करें तो चुनौती है। अपनी
जो एक परंपरागत सीट है उसे बचाए रखना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि आप देखिए कि 2019 के लोकसभा चुनाव में वो अमेठी खो चुके हैं। तो अमेठी को वापस लाना और रायबरेली में अपनी साख बचाए रखना, ये बड़ी चुनौती 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए है। और शायद इसीलिए गांधी परिवार से ही वहां प्रत्याशी उतारने की बातें या कयास जो है वो अभी तक लगाए जा रहे हैं, लेकिन शाम तक जो है स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। नगेंद्र, इसके अलावा कौन कौन सी और सीटें हैं जिसको लेकर आज मंथन किया जाएगा, चर्चा की जाएगी और नाम तय किए जाएंगे? बिल्कुल, देखिए एक तो यूपी में भी अभी जो सीटें बची हुई हैं जो कांग्रेस के हिस्से में आई थी उन पर भी चिंतन होना है। उसी तरह से अभी हिमाचल और पंजाब में भी शायद अभी कुछ सीट बची हुई हैं। तो जहां भी अभी क्लियर नहीं किए गए हैं कि उम्मीदवार कौन होगा, वहां उन पर आज मंथन किया जाएगा। और कोशिश पार्टी की तरफ से ये रहेगी कि जल्द ही जो नाम है उनका वो सार्वजनिक कर दिए जाए। तो यानी कि 8:30 बजे के बाद ही तस्वीर साफ होगी और किन किन नामों पर मोहर लगेगी उसका थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नगेंद्र आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। पीडीएम ने 4 और प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो पीडीएम ने 4 और प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। तो प्रतापगढ़ से ऋषि पटेल पीडीएम से प्रत्याशी है, तो वहीं लखनऊ से ममता कश्यप पीडीएम से प्रत्याशी चुनी गई है। वहीं पर कौशाम्बी की अगर बात की जाए तो कौशाम्बी से नरेंद्र सरोज और मिर्जापुर से दौलत सिंह का नाम सामने आया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पीडीएम ने 4 और प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। तो प्रतापगढ़ से ऋषि पटेल पीडीएम से प्रत्याशी चुने गए हैं, तो वहीं लखनऊ से ममता कश्यप पीडीएम से प्रत्याशी चुनी गई है। तो कौशाम्बी से नरेंद्र सरोज और मिर्जापुर से दौलत सिंह अनुप्रिया पटेल के जो है सामने और उनके खिलाफ जो है लड़ते हुए नजर में आएंगे। तो पीडीएम ने 4 और प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। तो वहीं आपको बता दें कि एक तरफ जहां पर जिस तरह से अभी पीडीएम की एक शाखा भी रखी गई थी, क्योंकि एआईएमआईएम ने जिस तरह से गठबंधन भी किया था, तो उसके बाद जो है अब इसमें से 4 और प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। इससे पहले 7 नामों के सामने आए थे, 7 नामों की लिस्ट सामने आई थी। अब क्या जो कहा जा रहा है कि 4 और प्रत्याशी जिनकी घोषणा कर दी गई है। तो प्रतापगढ़ से ऋषि पटेल पीडीएम से प्रत्याशी है, तो वहीं पर लखनऊ से ममता कश्यप पीडीएम से प्रत्याशी चुनी गई है। वहीं पर अगर कौशाम्बी की बात की जाए तो नरेंद्र सरोज और मिर्जापुर से दौलत सिंह का नाम सामने आया है। तो अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश के जौनपुर से ये बड़ी खबर है, जहां पर पूर्व सांसद धनंजय सिंह की जेल बदली की गई है। तो जौनपुर से बरेली जेल उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है। तो एम्बुलेंस के जरिए बरेली जेल में उन्हें शिफ्ट किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के जौनपुर से ये बड़ी खबर है, जहां पर पूर्व सांसद धनंजय सिंह की जेल बदली कर दी गई है। तो जौनपुर से बरेली जेल उन्हें शिफ्ट कर दिया गया। तो एम्बुलेंस के जरिए बरेली जेल में उन्हें शिफ्ट किया गया है। तो उत्तर प्रदेश से आपको बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के जौनपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर पूर्व सांसद धनंजय सिंह की जेल बदली की गई है। तो वहीं पर कहा जा रहा है जौनपुर से बरेली उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है। तो बरेली की जेल में अब वो रहने वाले, पहले जौनपुर की जेल में थे और अब उन्हें बरेली शिफ्ट कर दिया गया है। तो एम्बुलेंस के जरिए बरेली जेल में उन्हें शिफ्ट किया गया है। तो अगली खबर का रुख करेंगे अयोध्या से। आपको बड़ी खबर बता रहे, जहां पर अयोध्या पुलिस और ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। तो 99 बच्चों को सहारनपुर ले जाया जा रहे मौलवी गिरफ्तार हो गए हैं। तो 99 बच्चों को 5 मौलवी ले जा रहे थे, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो अयोध्या में पकड़ी गई बस में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये मौलवी बताए जा रहे हैं जो 99 बच्चों को लेकर जा रहे थे। तो राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने उन्हें पकड़ा है, ये बड़ी कार्रवाई की है। तो पुलिस मौलवियों से अब मामले की पूछताछ कर रही है।
तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अयोध्या पुलिस और ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने एक बड़ी कार्रवाई की है, जहां पर 99 बच्चों को सहारनपुर ले जाया जा रहा था। तो उस दौरान जो है मौलवियों को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। तो 99 बच्चों को 5 मौलवी ले जा रहे थे, जिनको अब गिरफ्तार कर लिया गया है। तो अब उनसे पूछताछ भी की जा रही है। वहीं झांसी में 5वें चरण में चुनाव होना है, जिसके लिए आज से नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। वहीं इसे देखते हुए भारी सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है, जहां नामांकन प्रक्रिया के दौरान जिलाधिकारी कार्यालय के चारों तरफ सुरक्षा का अचूक घेरा भी बनाया गया है। वहीं वाहनों का रूट प्लान भी तैयार किया गया है। कई रूट्स को डाइवर्ट भी किया गया है, जिसको समय आने पर लागू किया जाएगा। आपको बता दें कि झांसी में इंडिया गठबंधन से प्रदीप जैन आदित्य को प्रत्याशी बनाया गया है और बीजेपी से वर्तमान सांसद अनुराग शर्मा चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो वहीं बसपा ने अभी तक अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। तो यूपी के झांसी की तस्वीरें, जहां पर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं पर आपको बता दें कि झांसी में 5वें चरण में चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए आज से नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल भी तैनात किया गया है। इसी को देखते हुए भारी सुरक्षा ये व्यवस्था की गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नामांकन प्रक्रिया के दौरान जिलाधिकारी कार्यालय के चारों तरफ सुरक्षा का अचूक घेरा भी बना दिया गया है। वहीं वाहनों का रूट प्लान भी तैयार किया गया है, जिसको समय आने पर लागू भी कर दिया जाएगा। बिल्कुल, आज से यहाँ पे नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई है। इसके लिए आप जैसा देख रहे हैं, गेट नंबर 2, कलेक्ट्रेट के गेट नंबर 2 पे पर्याप्त फोर्स लगाई गई है। इसके अलावा कलेक्ट्रेट के चारों तरफ जो भी रोडें आ रही हैं, जगह जगह हम लोगों ने बैरियर लगाए हैं और उस पर फोर्स लगाई गई है। हम लोग यहाँ से ट्रैफिक को डाइवर्ट करेंगे ज़रूरत पड़ेगी तो, और इसके लिए हम लोगों ने ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान, जैसा आप लोगों के माध्यम से हमने शेयर किया है। नहीं, अभी तक तो कोई प्रत्याशी नहीं आए हैं, न तो अभी कोई नामांकन पत्र खरीदा गया है। और इस शाम तक हम लोग इसकी पूरी रिपोर्ट ले लेंगे कि किसी ने नामांकन पत्र खरीदा है या नहीं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए AMB नेटवर्क। नमस्कार।